मैथ्स का डिस्काउंट चैप्टर सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जाम होने वाली है, एएसओ का, एईडीओ का, इन सारे एग्जाम में डिस्काउंट से भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब भी डिस्काउंट की बात होगा, छूट की जब भी बात होगा, तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि छूट जो है हमेशा एमआरपी पर ही दिया जाता है। अब यहाँ पे पहले तो एमआरपी होगा, इसमें से कुछ छूट दिया जाएगा और उसके बाद वस्तु को बेचा जाएगा, विक्रय मूल्य किया जाएगा, एसपी किया जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि छूट जो है वो हमेशा एमआरपी पर होता है और छूट देने के बाद जो राशि ग्राहक पे करता है वही उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, एक डीलर किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर बेचता है यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य मतलब सीपी के बारे में कह रहा है। अगर क्रय मूल्य आपका 100 होगा तो अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो 120 वैल्यू निकल के आ गया। और अभी हम आपको बताए थे कि छूट जो है वो हमेशा एमआरपी पर लगता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट दिया जाता है। तो अब यहाँ पे छूट की राशि आप निकालेंगे तो 120 एमआरपी है, एमआरपी पर 5% छूट दे रहा है, तो 5% हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ये कटा आपका 20 बार में और ये कटा आपका 6 बार में। तो अब एक बात आप बताएंगे, एमआरपी का वैल्यू है 120, जिसमें छूट की राशि मिल रहा है आपको 6 रुपया। इसका मतलब है कि दुकानदार उस वस्तु को बेच रहा है आपको 120 में से 6 घटा देंगे तो 120 माइनस 6 बराबर 114 में। आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, और वस्तु को 2280 रुपया में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 2280। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, वस्तु का विक्रय मूल्य का वैल्यू है 2280 और हम लोग के अनुसार वस्तु का वैल्यू का मान निकल के आ गया 114 इंटू, क्वेश्चन में कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर इसको आप भाग करेंगे 228 को 114 से, तो ये 20 बार में कटेगा, तो 20 को 100 से गुना करेंगे तो ये आपका आंसर आ जा रहा है 2000। आप ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है आपका जिसमें 2000 आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक खुदरा विक्रेता अपने सामान का मूल्य 130% बढ़ाकर अंकित करता है। मतलब जितना भी मूल्य पे वो वस्तु को खरीदा है, अब वो एमआरपी का जो टैग लगाना चाह रहा है उसमें 130% बढ़ा दे रहा है। तो मान लेते हैं हम लोग यहां पर 130% बढ़ा देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, एमआरपी जो क्वेश्चन में कह रहा है 130% बढ़ जाता है, तो 100 पहले था, 130% बढ़ा देंगे, एमआरपी का वैल्यू हो जाएगा 230। आगे फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, और 25% की छूट देता है। तो छूट हमेशा एमआरपी पर ही दिया जाता है। तो छूट की राशि अगर आप निकालना चाहेंगे, 230 का 25% छूट देता है, 25% 25/100 करेंगे 1/4 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे, इसका वैल्यू आ जा रहा है 57.5। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य 1600 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो एमआरपी है 230, 230 में से 57.5 को आप घटा देंगे तो और वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 1600, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, विक्रय मूल्य का वैल्यू यहां से आप निकाल देंगे, तो आ रहा है आपका 100, इसका वैल्यू निकल के आ जा रहा है 172.5। अब वस्तु का क्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 1600, यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य का मान है आपका 100, तो क्रय मूल्य का कंपैरिजन आप क्रय मूल्य से करेंगे, क्रय मूल्य है आपका 100, तो 100 से डिवाइड कर दिए इनटू वस्तु का विक्रय मूल्य का वैल्यू पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य का वैल्यू निकालने के लिए 172.5 से गुणा कर देंगे। ये नीचे का 2 शून्य ऊपर का 2 शून्य कटेगा, तो 16 को 172.5 से आप गुणा कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ रहा है 2760। आप देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक रॉड का अंकित मूल्य 900 रुपया है। यहाँ पे रॉड का अंकित मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 900। स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट प्रदान करता है।
ग्राहक इसे किस कीमत पर खरीद सकता है। अब खरीदने के बारे में क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। तो अंकित मूल्य एमआरपी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 900, इस पर 12% का छूट दे रहा है। छूट है 12%, मतलब विक्रय मूल्य कर रहा है आपका 88% में। तो ग्राहक इसे किस कीमत पर खरीद सकता है, तो आप सीधा कर देंगे 900 का 88%। इसी रेट पर वस्तु को खरीदेगा, परसेंट से 00 कटेगा, 88 को 9 से गुना करेंगे, 9 8 72 का 2 7, 72 और 7 79, तो आपका आंसर आ जाएगा 792। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य 15,000 है। अंकित मूल्य का मान दिया हुआ है, या 20%, 12% और 12% की 2 क्रमिक छूटों पर उपलब्ध है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। एमआरपी का वैल्यू दिया हुआ है 15,000, या 20% और 12% का 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो 20% का छूट दे रहा है, इसका मतलब है कि दुकानदार उस वस्तु को 80% के रेट पर बेच दे रहा है। 80%, 80/100 कर देंगे गुना में। फिर कह रहा है, फिर 12% का छूट दे रहा है। 12% का छूट दे रहा है, इसका मतलब 100% में से 12% घटा देंगे। 88% के रेट पर दुकानदार उस वस्तु को बेच दे रहा है। परसेंट को हटा दिया, बट्टा 100 आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू कहलाएगा, नीचे का 2 शून्य, ऊपर का 2 शून्य कट गया, फिर ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया। 15 8 120 को फिर हम लोग 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 12 8 96 का 6 9, 12 8 96 और 9, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 105। तो 10,560 रुपया इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 नंबर, फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 के अंकित मूल्य वाली कांच की एक वस्तु 20%, 30% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बाद बेची जाती है। मतलब 1000 एमआरपी वाली वस्तु है, जिस पर एक बार 20% की छूट दी जा रही है, दूसरी बार 30% की छूट दी जा रही है, तो तीसरी बार 10% की छूट दी जा रही है। एक ग्राहक द्वारा वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अंकित मूल्य का वैल्यू आपका 1000 है, पहली बार 20% का छूट दे रहा है, इसका मतलब दुकानदार आपसे 80% ले रहा है, तो 80/100 कर दिए। दूसरी बार वो 30% का छूट दे रहा है, तो 30% का छूट दे रहा है, 100 में 30% घटा दिया, इसका मतलब 70% दुकानदार आपसे ले रहा है गुना में। फिर आपका 10% का छूट दे रहा है, तो 100% में 10% घटा देंगे, तो 90% दुकानदार आपसे ले रहा है। तो कह रहा है कि ग्राहक को दी जाने वाली राशि क्या होगी? अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे का 2 शून्य, ऊपर का 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया, ये 2 कट गया। तो 9 8 72 को 7 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 24, 504 आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ये भी सीजीएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु पर 2500 अंकित है, एमआरपी का वैल्यू 2500 है। एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपया का भुगतान करता है। ग्राहक जो है उसके लिए 1800 रुपया ही पे करता है। आगे कह रहा है, यदि ग्राहक को 2 छूट की एक श्रृंखला मिलती है, मतलब उसको 2 छूट दी जा रही है। कौन कौन छूट, ये कह रहा है। पहली छूट की दर 10% है, तो दूसरी छूट की दर ज्ञात करें। अब यहाँ पे एक बात बताएंगे, एमआरपी पर ही छूट दिया जाता है, तो एमआरपी का वैल्यू है आपका 2500। इस पर 10% का छूट दिया जा रहा है, पहली छूट, तो 100% में से 10% घटा देंगे, तो 90% आएगा, 90/100। तो कह रहा है, और 2 क्रमागत छूट दिया जा रहा है, छूट की एक श्रृंखला दी गई है, 2 क्रमागत छूट की है ना, तो दूसरी छूट निकालना है। तो बताइए, 10% छूट दे रहा था, 100% में से 10% घटा दे रहे थे, तभी 90% आ रहा है। अब दूसरी छूट नहीं मालूम है, मान लेते हैं एक्स है, तो 100 में से हम लोग एक्स को घटा देंगे, तो 100 माइनस एक्स, और परसेंट के बदले में आपका 100 नीचे आएगा। और इतना ही बराबर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्राहक जो है 1800 भुगतान करता है। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, नीचे का 2 शून्य, ऊपर का 2 शून्य कटा, ये 1 शून्य से 1 शून्य कटा। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, ये 25 से कटेगा, ये 72 बार में कट जा रहा है आपका, और 72 9 से कटेगा 8 बार में,
तो अब यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 100 माइनस एक्स बराबर 8 को 10 से गुना करेंगे तो 80। तो एक्स का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 100 में से 80 घटा दिए तो 20%। तो दूसरी छूट का जो वैल्यू है वो आपका 20% आ रहा है। तो ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।